उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया था और उस टाइम तो बड़ा एक अच्छा मोमेंट था, बड़ा फ़ख्र था कि एक स्पेशल पर्सन जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। तकरीबन उसमें 20 ममालिक थे। अगर गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट होती तो मैं आज फूड पांडा ना चलाता। हमारी बारी जब आती है तो गवर्नमेंट जो है हमें एक मुबारकबाद के लिए फ़ोन नहीं करती। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, मेरे साथ नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, जिनको 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, जिसके बाद ये चल नहीं सकते थे, ये व्हील चेयर पे आ गए। लेकिन इन्होंने अपनी इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना बनाया और इन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। जी बिल्कुल, खाली अरशद नदीम ही नहीं बल्कि नासिर भट्ट भी एक चैम्पियन है और ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल जब लिए उसके बाद क्या हुआ, अब ये फूड पांडा की ऐसे जॉब क्यों कर रहे हैं, आए जानते हैं इनसे। ना मतलब माजूरी के साथ भी आपने वेट लिफ्टिंग कर ली। बस अल्लाह पाक की ज़ात ने हिम्मत दी है और देखो, अल्लाह की ज़ात ही है जो हमें यहाँ पे खड़ा करती है, हमारा सांस चलाती है। मुझे ये बताइएगा कि ये आपको मतलब जब आपको ये पोलियो का मर्ज़ हुआ उसके बाद आप व्हील चेयर पे आ गए, तो फिर कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की, कैसे आपको शौक पड़ा। मुझे 2 साल की एज में पोलियो हो गया था, जिसके बाद मैं बिल्कुल नहीं चल सकता था। तो मैंने फिर काफ़ी टाइम जो है वो व्हीलचेयर पर गुजारा है। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए काफ़ी जो है वो मेहनत वगैरह की है, जहाँ भी जिसने बताया वो लोग लेकर गए। तो उसके बाद जो है मेरा भी दिल करता था जिस तरह नॉर्मल बच्चे खेलते हैं घूमते हैं उनके साथ खेलूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। तो हमारा फिर लाहौर में एक स्कूल है स्पेशल पर्सन का, वहाँ पे एडमिशन हुआ और वहाँ पे फिर साथ साथ एक्सरसाइज का एक हमारा पीरियड होता था, जहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। जब एक्सरसाइज के लिए हम लोग जाते थे ना, वहाँ पे जिम की एक दो मशीन पड़ी होती थी, तो जिसे ऐसे ही बस शौकिया तौर पे जो है वो करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स के जो टीचर थे सर इफ्तिखार, उन्होंने मुझे कहा कि आप बाकायदा तौर पे जो है वो जिम शुरू करें। उस टाइम स्पेशल पर्सन के जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसमें फिर हम लोग बस वहीं से मेरी जो है ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हुई। वहाँ से फिर एक नया ज़िंदगी ने पासा पलट दिया। ज़िंदगी का एक नया आगाज़ वहाँ से हुआ। वहाँ जाके किन किन गेम्स में पार्ट लिया और क्या कौन कौन से मेडल्स जीते। उससे पहले हम लोग जब जिम शुरू की तो पाकिस्तान में ही मैंने तकरीबन कोई 25 टाइम जो है वो फर्स्ट पोजीशन ली है। एबटाबाद में हमारे कंपटीशन होते थे स्पेशल पर्सन के, उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम पोजीशन ली। उसके बाद नॉर्मल के साथ मैंने कंपटीशन खेले हुए हैं। उन नॉर्मल के साथ भी खेले हुए हैं आप, उन लोगों को उनमें भी जीते हुए हैं। उनमें भी मैं जीता हूँ। इसी तरह करके फिर मतलब ये कोई छोटा टाइम नहीं है, बहुत लंबा अरसा है जिसमें मैंने ये बड़ी मेहनत की है। और उसके बाद हमारी सिलेक्शन होती थी और फर्स्ट टाइम मेरी जो सिलेक्शन है वो पैरा ओलंपिक्स गेम में हुई थी। जैसे ये नॉर्मल की ओलंपिक्स होती है, स्पेशल पर्सन की पैरा ओलंपिक्स गेम होती है। 2006 में जो है वो कोरिया गया, वहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन ली। और 2007 में एशियन गेम हुई थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया था। और उस टाइम तो बड़ा एक अच्छा मोमेंट था, बड़ा फ़ख्र था कि एक स्पेशल पर्सन जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। पाकिस्तान का झंडा लहराया और पाकिस्तान का वहाँ पे कौमी तराना जब चलाया जाए तो वो तो एक ये बड़े बड़ी फ़ख्र की मोमेंट बहुत होती है। फ़ख्र की बात है। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट थी आपको। गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। अगर गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट होती तो मैं आज फूड पांडा ना चलाता, मैं अपने कंपटीशन ही खेल रहा होता। नहीं, तो जब आप गोल्ड मेडल जीत के आए, आपके साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, कोई ऐसा नहीं होता था। देखें ना, जिस तरह अरशद नदीम जीता है, बिल्कुल। उसे गोर अभी वो अब पाकिस्तान में आया ही नहीं और उसे किस तरह जो है प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गए, मुबारकबाद देना शुरू हो गई, सारा मीडिया वहाँ पे चला गया। हमारी हमारी बारी जब आती है तो गवर्नमेंट जो है हमें एक मुबारकबाद के लिए फ़ोन नहीं करती कि हमारा एथलीट जो है स्पेशल पर्सन, जिसकी उम्मीद ही नहीं होती कि यार स्पेशल पर्सन दुनिया में कुछ कर स्पेशल सकता है। स्पेशल लोगों को तो लोग धुतकारते हैं, उनको साइड पे कर उनका देते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकते। उनका माइंड यही है कि स्पेशल पर्सन जो है वो घर में बैठे हुए हैं या इशारों पे खड़े हुए हैं, लोगों का माइंड यही है। लेकिन ये जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई है, जितनी मुश्किलात
के साथ गुजारी हुई है। मतलब जिम जाते थे ना, जिम में नहीं आने देते कि यार आपकी वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। आपने ये फूड पांडा का काम कब से स्टार्ट किया और अभी भी आपको कोई सपोर्ट नहीं है? फूड पांडा मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं फूड पांडा का काम शुरू कुछ किया। जाहिर है कुछ ना मिला तो फिर आपने फूड पांडा शुरू कर लिया। मैंने मलेशिया से, कोरिया से, और लास्ट जो मेरा कंपटीशन था कॉमनवेल्थ हुई थी इंडिया में 2010 में, वहाँ पे मैंने कंपटीशन खेला है, वहाँ पे मैं जीत कर आया हूँ। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं हमें सपोर्ट करती तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स की तरफ अगर किसी ने आना है तो वो ये ना सोचे कि जिस तरह अरशद नदीम को इन इनामात से नवाजा गया, हर किसी को नवाजा जाएगा। स्पोर्ट्स अगर करनी है सिर्फ अपने शौक़ के लिए करें बस, इससे ऊपर नहीं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि मुल्क का नाम रोशन कर लें, और तब भी ये उम्मीद ना रखिएगा कि हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी। हमारी सोसाइटी का मसला है, हमारी गवर्नमेंट का मसला है, क्योंकि अगर हम बाहर के ममालिक देखें वहाँ पर तो अपने एथलीट्स और अपने स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता। हमारे मुल्क में ऐसे क्यों होता है? इंडिया में भी ये नहीं होता। इंडिया हमसे बहुत पीछे था, लेकिन जब इंडिया ने अपने मुल्क में 2010 में कॉमनवेल्थ करवाई है ना, उन्होंने, उनसे मेरी बात होती थी, उन्होंने अपने जो एथलीट है उन्हें कोच, बाहर से कोच मंगवाए हैं अपने मुल्क में। उन्हें ये नहीं कि उन्हें दूसरे ममालिक में भेजा है, कोच मंगवाए हैं अपने मुल्क में, उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी है, उसके बाद हर तरह के सप्लीमेंट दिए हैं, और उन्होंने इतने मेडल जीते। और उसके बाद आज तक इंडिया कितने मेडल जीत रहा है। इंडिया दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है ना इंडिया। वजह यह है कि उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। असल जो दो चीज़ें हैं ना, एक गवर्नमेंट और दूसरा मीडिया। मीडिया की सपोर्ट होगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना कि आपने कुछ किया है। मीडिया